तो तन विभूत पटके हरि छाला। शंकर जी को भभूति लगाई, मेकअप बहुत, फेसियल। अब कहा कि फेसियल तो हो गया, अब कहा कि दूल्हा को शेरवानी पहनाओ। शंकर जी बोले हम ऐसे ही ठीक है। गण बोले महाराज ऐसे मत जाइयो। शंकर जी बोले क्यों? बोले अगर कुछ भी पहन के नहीं जाओगे कौन अपनी बिटिया का विवाह करेगा, और आपके चक्कर में हम लोगों को भोजन और नहीं मिलेगा। शंकर जी बोले मतलब? बोले बा बिना कपड़ा पहने कोई जाता है बरा, और दूल्हा? तो शंकर जी बोले हमको कुछ, हम क्या पहने? गण बोले अब जब कुछ ही नहीं पहनना है तो जो बाघंबर पे बैठे हो वही लपेट लो कमर में, इज्जत तो बची रहेगी। शंकर जी बोले ठीक। शंकर जी खड़े हो गए, बाघंबर उठाई, कमर में लपेटी। अब बाघंबर में कौन कोई बटन होता है, और जैसी लपेटी सोई खिसक गई। कहा अब जब लंबी आफत, क्या किया जाए? एक गण बोला एक काम करो, एक जनों की ड्यूटी लगाओ, बाघंबर पकड़े ही रहेगा। आओ 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 आओ, बाघंबर पकड़े ही रहेगा। तो नंदी बोले अगर मान लो भांवर के बीच में कहीं हाथ दर्द करने लगा पकड़ने वाले का, और कहीं छोड़ दो, सब भग जाएंगे, आफत हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो कहा कि अब क्या किया जाए, अब इज्जत कैसे ढांकी जाए? कहा एक उपाय है। नंदी बोले रुको। नंदी गए, और नंदी बड़ा काला सांप पकड़ के ले आए, 2-2.5 हाथ का। और पहले बाघंबर लपेड़ी कमर में, ऊपर से सांप को बांध दिया, और नाक से बोले सुनो दुनिया खिसक जाए तुम ना खिसकियो, पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर है। सांप बोला हम नहीं जाएंगे। अच्छा एक बात और है, बाघंबर के ऊपर नाग क्यों बांधा गया? बाघंबर किसकी? सिंह की। और नाग, नाग काल है। एक समय ऐसा होता है जब वह खाल सिंह में चिपकी रहती है और सिंह दहाड़ता है तो लोग कांप जाते हैं। और आज एक ऐसा समय आएगा कि उस बाघंबर के ऊपर काल बंधा हुआ है। मानो शंकर जी कहना चाहते हो इस श्रृंगार को करके कि कोई कितना भी बड़ा दहाड़ने वाला हो, काल के भीतर सब बंधे हुए हैं। सांप को बांधा। अब जब सांप बंध गया, शंकर जी बोले अब बताओ हम लग कैसे रहे? नंदी बोले गजब की, डमरू लो, त्रिशूल, चंद्रमा, त्रिपुंड, बाघंबर, तन भभूति, जटाओं का मुकुट, नागों का मोर, कानों में कुंडल सांपों के। अब गण बोले महाराज आप देखो अपनो श्रृंगार। शंकर जी बोले आज सच में हम गजब के लग रहे हैं। नंदी बोले जो दूल्हा बनता है वो तो और ज्यादा सजता है, आप तो बहुत कमाइयां करे शॉर्ट में श्रृंगार। शंकर जी बोले इतना ही बहुत। अब शंकर जी लगे नचने, डमरू बजाई सो गढ़ नचे, गढ़ नचे सो शंकर जी नचे, शंकर जी नचे सो जो नाग कमर में बंधा था उसने सोचा अब कौन हम बारात में पहुंच गए। अभी कौन सी बारात बेटी के घर, लड़की के घर पहुंच गई। अभी तो कैलाशी पर्वत सब नच रहे, हमें नहीं नच पाना। उसने सोचा एक काम करें, जब तक सब नच रहे हम और तक डांस कर लें। तो जो कमर में नाग बंधा था वो खिसक गया। अच्छा आप विचार करो कि जो कमर में बाघंबर पर नाग बंधा था वो खिसक गया, तो बाघंबर भी, और किसी का ध्यान नहीं गया, सब नचबे में लगे। और नाग भी एक कोने में गौ, सो भी नचबे लगो।